ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं। श्री परमानंद माधवम श्री चैतन्यमीश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज हम इस सुंदर सी गाने को गाएंगे, भक्ति विनोद ठाकुर जो लिखे हैं। इसका नाम है भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। ये गाना बंगाली में है, तो इसको हम गाएंगे। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया। पहले हम मीनिंग डिस्कस करेंगे, इसका जो अर्थ है आप ध्यान पूर्वक सब सुनिए, उसके बाद हम इसको गाएंगे। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा। तो इधर भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हे भगवान, ये कृष्ण को बता रहे हैं, कृष्ण से बात कर रहे हैं, कृष्ण की और प्रार्थना है। भूलिया तुम्हारे मतलब भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको भूल के संसारे आसिया, मैं आपको भूल गया और ये संसार में आ गया। पे नाना विध व्यथा। व्यथा मतलब किसको पता है व्यथा क्या होता है? व्यथा मतलब क्या होता है? दुख कष्ट। वेरी गुड, आप समझ पा रहे हैं ना, बंगाली हिंदी उड़िया सब मिला जुला ही है। पे मतलब मेरे को मिला, पे मतलब मिला। नाना विध मतलब अलग अलग प्रकार का, राइट? अलग अलग प्रकार की मेरे को कष्ट मिला। कैसे मिला? आपको मैं भूल गया और इस संसार में आ गया। ये हमारी सारी सब लोगों की कहानी है कि हम भगवान को भूल के इधर आए और बहुत अलग अलग प्रकार के हमको कष्ट मिला। तुम्हार चरणे आसी अच्छी आमी। हे भगवान, आपके चरण में मैं आ गया हूं अभी। बोली वो दुखेर कथा। मेरे दुख की वार्ता को मैं बोलने के लिए अभी आपके पास आ गया हूं। तो अभी क्या है दुख की कथा बताएंगे। क्या है दुख? जननी जठरे छिलम जखन। तो जननी मतलब मेरे माता, जठरे माता के गर्भ में मैं जब था, राइट? छिलम मतलब गर्भ में जब था, विषम बंधन फांसे। माता के गर्भ में ऐसे बहुत जकड़ के मैं था, राइट? तो मान लीजिए कोई 6 फुट का आदमी है, उसका 2 फुट का कंटेनर में उसको दबा के रख देंगे, कैसे लगेगा आपको? यस, जय निताय माता जी। 6 फुट का आपको अगर हम जबरदस्ती ऐसे घुसा के 2 फुट के अंदर घुसा देंगे, 2 फुट बक्सा में, कैसे लगेगा आपको? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बहुत कष्टकर होगा प्रभु जी, क्योंकि उसमें तो शायद मतलब बहुत ही ज्यादा कष्ट होगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा। तो वो इस तरह बता रहे हैं कि हम मेरे को किसी तरह माता के गर्भ में अंदर में ऐसे था। और शास्त्र बताता है, भागवत में आता है कि जब जीव आत्मा जननी के माता के गर्भ में रहता है, हर जीव आत्मा प्रार्थना करता है, बहुत जोर जोर से रोता है, ऐसे बहुत जोर जोर से रोता है। आप कोई भी माता सुन नहीं पाता। कौन, इतने सारे माताएं हैं, कोई सुना है क्या आपका बच्चा ऐसे रो रहा होगा? कोई नहीं सुनता है। आत्मा रोता है और बहुत जोर जोर से रोता है कि कहां फंस गया, राइट?
तो और क्या रो रहा है इधर भक्ति विनोद ठाकुर, एक बार प्रभु, हे भगवान एक बार दिखा दियो, मेरे को एक बार दिखाई दीजिए। बांछिल ए दीन दासे, बांछना मतलब मैं प्रार्थना किया कि हे भगवान एक बार दिखाई दे दीजिए, एक बार दिखाई दे दीजिए, मेरे को रक्षा कर दीजिए, एक बार। जैसे हम भी कभी कभी दुख में पड़ते हैं तो तुरंत जोर जोर से चित्कार करते हैं, ठाकुर जी कृष्णा 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 बचाओ, और जब दुख चला जाता है भगवान को भी भूल जाते हैं, राइट। तो जीव आत्मा, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि हे भगवान, मैं जब माता के गर्भ में था, मैं बहुत जोर जोर से चित्कार करके चिल्लाया कि हे भगवान एक बार दिखा दो, एक बार दिखा दो, उठा दो, मेरे को बचा दो, राइट। और क्या मैं प्रार्थना किया था आपको देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं क्या मैं प्रार्थना कर, तखन भाविनु, तखन भाविनु मतलब उस समय, तखन बंगाली में होता है उस समय भाविनु मतलब उस समय में सोचा, जन्म पाइया, मैं इस बार जब जन्म लूंगा, करीब भजन तब, मैं बहुत अच्छे से आपका भजन करूंगा, बहुत अच्छे से भजन करूंगा। जन्म होइलो, पर जन्म जब हो गया, पड़ी माया जाले, फिर से मैं माया के जाल में पड़ गया। ना होइलो ज्ञान लव, इस बार भी मेरा ज्ञान उदय नहीं हुआ। जब मैं पेट में था प्रार्थना किया था, हे भगवान दिखाई दीजिए, दर्शन दीजिए, इस बार जब मैं पेट से निकलूंगा पूरा अच्छे से भजन करके आपके पास आ जाऊंगा, और ये संसार और नहीं मेरे को चाहिए, ऐसे प्रार्थना किया था। आपको कितने लोगों को लगता है जब दुख आता है तो तुरंत वैराग्य आ जाता है और इस संसार में रहने का मन नहीं करता है, पर जैसे ही थोड़ा सा सुख मिलने लग जाता है फिर से हमको लगता है ठीक ही है, चलेगा। कितने लोगों को लगता है ऐसा है? जब थोड़ा दुख आता है तो लगता है बाप रे इस संसार से निकलो, और जैसे ही दुख थोड़ा कम हो जाता है तो क्या होता है, ठीक है इतना भी खराब नहीं है जितना मैं सोच रहा था, रहने लायक भी है, ना सोचा जा सकता है, ऐसे हम सोचते हैं, करेक्ट। तो वो उसी तरह भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि मैं जब बच्चा था, भागवत में तृतीय स्कंद में कपिल देव माता देवहूति को, अपने माता जी को बताते हैं कि किस तरह जीव आत्मा जब माँ के गर्भ में रहता है, पूरा जीव जो हमारा वो रहता है ना, गायनोकोलॉजिस्ट बताते हैं ना, पहला महीने में कैसे दिखता है, दूसरे महीने में बच्चा कैसे दिखता है, तीसरे महीने में कैसे दिखता है, वो भागवत में पूरा लिखा हुआ है, डिट्टो मैच होता है। जो गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं भागवतम बोलता है, पूरा मैच होता है। पहला महीने में कैसा है, दूसरा महीने कैसा, 9वां महीने में कैसा, 7वां महीने में कैसा, 6ठा महीने में कैसा, कब बच्चा घूमने लग जाता है, सब कुछ भागवतम में लिखा हुआ है। और यह भी लिखा हुआ है कि उस समय जीवात्मा बहुत जोर जोर से चित्कार करते हुए प्रार्थना करता है, जो मां को सुनाई नहीं देता है। जैसे कुत्ता रात में कभी कभी रोता है ना, आपने कितने लोग सुना है, कितने लोग सुना है ये कुत्ता ऐसे रोता है। तो उसी तरह जीव आत्मा मां के गर्भ में रोता है और भगवान को चित्कार करता है, इस बार बाहर निकालो, भजन करूंगा आपका, ऐसे चित्कार करता है। और जैसे ही बाहर निकल जाता है फिर से पौड़ी माया जाले, फिर से माया के जाल में पड़ जाता है और फिर से उसका ज्ञान लभ नहीं होता है। फिर कैसे माया जाल में पड़ता है वो बता रहे हैं अभी भक्ति विनोद ठाकुर। क्या है माया जाल, कैसे पड़ जाता है? आदर और छेले सोजो नेरे कोले हसिया काटनु काला। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि पहले तो मेरे को माता पिता पकड़े और बहुत प्रेम किए, सब स्वजन जो मेरे थे, माता पिता भाई बहन चाचा चाची काका काकी ताऊ, सब लोग मेरे को इस पैर में लगाए, फिर करे, देखे ना अपने बच्चों को कैसे करते, सब अच्छे से इस गोदी में लिए, उस गोदी में लिए, इस गोदी में लिए, बहुत प्रेम दिए, कोई चॉकलेट दे दिया, कोई किटकैट दे दिया, कोई ये दे दिया, लॉन्च दे दिया, सब अलग 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 मेरे को मिठाई दे दिया, कोई बिस्कुट दे दिया, सब मेरे को कितना प्रेम किए। और मेरा ऐसे ही समय चला गया।
कैसे चला गया? इसके गोदी से उसके गोदी से उसके गोदी से घूम घूम के चला गया। हास्या काटने वाला, हंस हंस के ही चला गया। सब मेरे को हंसा देते थे और मैं जैसे रो रहता था सब लोग मेरे को हंसाने आ जाते थे। जनक जननी स्नेहे ते भूलिया संसार लागिलो भल। जनक मतलब पिता, जननी मतलब माता। माता पिता के स्नेह में मैं आपको भूल गया, इस जगत के माता पिता के स्नेह में मैं आपको भूल गया और संसार लागिलो भलो मतलब ये संसार मेरे को अभी अच्छा लग गया। हाँ ठीक है, अच्छा है, माँ के घर में गड़बड़ था बट अभी अच्छा लग गया मेरे को, राइट। फिर क्या हुआ? क्रमे दीन दीन, फिर धीरे आगे में छोटा अभी बच्चा था, अभी बालक होइया मतलब मैं अभी बालक हो गया। खेली नो बालक सह, और जब बालक हो गया मैं दूसरे बालकों के साथ खेलने लग गया। आर किछु दिने, और कुछ दिन के बाद ज्ञान उपजिलो, और मेरा थोड़ा बुद्धि जागृत हुआ, और बुद्धि जागृत हुआ, मैं सोचने लग गया कि मेरा कैरियर का क्या होगा, पैसा कैसे रोजगार करूंगा। पाठ पढ़ी अहरह, मैं अभी दिन अहरह मतलब दिन रात बहुत कठिन पढ़ने लग गया। हाँ, कितने लोग दिन रात पढ़े थे, है कि नहीं? एग्जाम आएगा और वो आएगा और बाप रे क्या होगा। जैसे मेरा रिसेंटली हमारे जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनके साथ मीटिंग हो रहा था, तो देवर वांटिंग की उनको कुछ तो जिज्ञासा थे कि ये क्या हो गया, हमारा दोस्त बाबा बन गया, वो थोड़ा मेरे से मिलना चाहते थे। तो हमारा एक मीटिंग हुआ, स्टूडेंट रीयूनियन। तो उस समय मैं बता रहा था कि देखिए कि जब हम छोटे थे एक एक ग्रेड मार्क्स जो होता था, कितना हमारा हृदय दुम 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 होता था। कितने को पता है कि अगर मेरे दोस्त को 95 मिला और मेरे को 90 मिल गया, पूरा हृदय ऐसे ऐसे दुम 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 होता रहता था कि अरे जैसे जीवन पूरा ही बर्बाद हो गया। अरे उसको 95 मिल गया, मेरे को 90 मिल गया, ओ वो टॉपर हो गया, मैं सेकंड हो गया क्लास में, ओहो कितना कष्ट होता था। हाँ, पर अभी देखिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मेरा था, क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर उस समय वो हमारे ऊपर इतना वो रहता था। तो आर किसी दिन उस तरह लोग बच्चा पढ़ने लग जाता है, ये अच्छा है, वो मेरा कैसा होगा, क्या होगा, कैरियर बनेगा। तो इस तरह समय चला गया। तो पहले कैसे समय गया, कौन बता पाएगा? पहला समय कैसे गया? माँ पापा ऐसे ऐसे घुमा घुमा के चॉकलेट खिला के समय चला गया। फिर समय कैसे गया? पढ़ाई में। नहीं, खेलने में, बालक होके खेलने में चला गया। खेलने में टॉयज, आपने देखा होगा बच्चा कैसे टॉयज के लिए होता है, वो टूटा हुआ बैटरी होता है, वो टूटा हुआ बैटरी को ऐसे लगाएगा, उसको लगाएगा, इसको लगाएगा, उसको इतना उसमें कुछ है ही नहीं सब्सटेंस, बट वो खेलेगा, खेलने में समय। उसके बाद तीसरा कैसे समय गया? पढ़ाई में कैरियर, पढ़ाई करना है, मार्क्स निकालना है। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, पढ़ाई कर लिया, बड़ा नौकरी मिल गया। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी। विद्या के गौरव में, गौरव मतलब प्राइड, अहंकार। फिर जब मैं बहुत अच्छा पढ़ गया, आईआईटी बन गया, आईआईएम बन गया और क्या क्या सब बन गया, बीटेक एमटेक डिग्री ले लिया, प्रेसिडेंट बन गया कंपनी का, वीपी बन गया, सब बन गया, बन के क्या हो गया? भ्रमी देशे देशे, अलग अलग जगहों में फ्लाइट में उड़ने लग गया। और इस शहर में एक दिन, उस शहर में एक दिन, और धन उपार्जन करी, पैसा 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 मिल गया। तो एक जन से मैं पूछ रहा था कि उनको बोल रहा था कि आप अपने पिताजी से थोड़ा पैसा मांग लीजिए, उनका कुछ तो जरूरत था। तो नहीं प्रभु जी, मैं बोला पिताजी भी नहीं देंगे? ना पिताजी भी नहीं देंगे। मैं बोला ऐसा क्यों है, पैसा कोई किसको क्यों नहीं देता है ना, पिताजी भी नहीं देता है ना, पैसा प्रभु जी कोई किसी को नहीं देता है। मैं बोला ऐसा क्यों है?
ना पैसा तो सब दे देंगे पर पैसा नहीं देंगे। कितने लोग जानते हैं कोई किसी को पैसा नहीं देता है, वो पिता हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, पैसा कोई नहीं देगा। सो धन उपार्जन करी, धन को उपार्जन किया और मेरा और अहंकार बढ़ने लग गया। अहंकार पढ़ाई के समय तो जो थोड़ा अहंकार था, बट मैं इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं। जैसे कभी कभी मैं फ्लाइट में जाता हूं तो साइड में सब लोग बैठे रहते हैं, वो इतना उनका अहंकार रहता है, कॉर्पोरेट में जो काम करता है उसको गधा की तरह खटा रहा है, और उसको एक दिन दिल्ली में, नेक्स्ट दिन बॉम्बे में, उसका अगले दिन पुणे में, अलग अलग जगहों में जाके खटा रहा है गधा की तरह। पर वो उसका इतना अहंकार है, पट्टा पहन के वो इतना अहंकार, देखो मेरा कंपनी ने मेरे को फ्लाइट टिकट दे दिया और आज इस शहर में, उस शहर में, इस शहर में। अरे फ्लाइट टिकट मतलब गधा की तरह तुमको खुद, एक शहर एक घाट की तरह है। देखा आपने गधा कैसे अलग अलग घाट में जाके पिटाई खाता है? तो ऐसे कॉर्पोरेट में कंपनी अलग अलग जगह में आपको गधा को घाट में डाल के बस फ्लाइट में लेके जाता है और कुछ नहीं। तो और पर अहंकार केवल बढ़ जाता है, बड़ा अहंकार बढ़ जाता है। जैसे और एक उदाहरण आपको देता हूं। 2009 में मैं तो आईआईटी का टॉपर था, तो एक मैकेंजी करके कंपनी है, तो मैकेंजी में बिना इंटरव्यू का मेरे को मेरा सीवी देख के, क्योंकि मेरा सीवी बहुत ही अच्छा था, उसको देख के दे वर गिविंग मी अ जॉब। तो हाईएस्ट पेइंग जॉब उस समय आईआईटी में, सबसे अच्छा पेमेंट और सैलरी सब कुछ दे रहे थे। तो मैं उसको छोड़ दिया, मैं तो नहीं लिया उस जॉब को। तो मेरे नीचे जो था वो जॉब उसको मिल गया, वो मैकेंजी वाला। वो इतना कृतज्ञ हो गया मेरे ऊपर कि मेरे को एसडीएन बुलाते थे सब कोई, एसडीएन बुला के, ओ एसडीएन तुमने छोड़ दिया, मेरे को मिल गया, अब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं बोला ठीक है, मिल गया तुमको, अच्छा है। तो फिर वो मिल गया उसको, फिर हम तो ऐसे भगवान की सेवा में लग गए। 6 महीने के बाद वो मेरे को, उस समय गूगल टॉक चलता था, जी टॉक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो जी टॉक। उस समय जी टॉक चलता था, जैसे अभी फेसबुक, व्हाट्सएप, उस समय जी टॉक चलता था। तो वो मेरे को जी टॉक में भेजता है कि तुम क्या कर रहा है? मैं बोला इधर कर रहा हूं ऐसे कुछ ना, अभी फिर से वही कंपनी का वही पोस्ट निकला हुआ है और तुम क्या कर रहा है, जीवन बर्बाद कर रहा है, देखो मेरे को, मैं एक दिन नेपाल में हूं, दूसरा दिन बॉम्बे में हूं, तीसरा दिन बर्मा में हूं, ऐसे में घूम घूम के इतना वो कर रहा है। मैं बोला हाय रे हाय, हाँ तुमको क्या बना दिया, और तुम बोल रहा है कि, और इतना उसका अहंकार बढ़ गया था। और वो मेरे लिए बहुत सोच रहा था कि तुम्हारा क्या होगा जीवन, तुम क्या अपना कैरियर ऐसे बर्बाद कर रहा है, फिर से वही कंपनी ले रहा है और मैं बात किया हूं, तुमको फिर से लेने के लिए तैयार है। मैं बोला ठीक है तुम रहो उधर, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं बोला। तो विद्यार गौरवे, विद्या जब आ जाता है और धन जब आ जाता है, पॉकेट जब गर्म हो जाता, बोलते हैं ना पॉकेट गर्म, क्यों बोलते हैं ऐसा पॉकेट गर्म? पैसा आ जाता है तो बोलते हैं हिंदी में पॉकेट गर्म हो जाता है। पॉकेट जब गर्म हो जाता है तो गर्मी माथे पे भी चढ़ जाता है और पूरा आदमी का पूरा हाव भाव बदल जाता है, ऐसे बात करता है, ऐसे हिलता है, ऐसे चलता है, सब में पता चल जाता है कि अभी उसका पॉकेट गरम हो गया है। तो वही चीज भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे धन उपार्जन करी, मेरा अहंकार बढ़ गया। फिर क्या किया, स्वजन पालन, मैं अपने बच्चा बच्ची स्त्री सबका करी एक मने, एक निष्ठा होके मैं अपना बच्चों को ख्याल रखना है, मेरे को बच्चों को बड़ा करना है, उसमें मैं लग गया। फिर भूलिनु तुम्हारे हरि, अब क्या समय है हरि, जो प्रार्थना किया था गर्भ में जाके निकल के भजन करूंगा, अभी कर ही रहा हूं मैं भजन पर आपका भजन नहीं किया हूं। पहले मैं बालक होके खेलने का भजन किया, फिर उसके पढ़ाई का भजन किया, फिर पैसा का भजन किया, फिर उसके बाद मेरा स्वजन का भजन किया। सब भजन करते करते भूलिनु तुम्हारे हरि, हे हरि तो हमको भूल गया। पर निकलते समय प्रार्थना किया था, क्या प्रार्थना किया था निकलते समय?
बाहर आके भजन करूंगा। बाहर आके भजन करूंगा, इस बार इस बार इस बार इस बार इस बार इस बार निकाल दो, अब समझ गया, ऐसे प्रार्थना किया था, बट फिर से मैं भूल गया। फिर देखिए क्या होता है। वार्धक्य एखने भक्ति विनोद, अभी भक्ति विनोद क्या हो गया है, बूढ़ा हो गया है। कांदिया कातर अति, और रो रहा है, ना भज गया तोरे, अभी मैं रो रहा हूं, अरे फिर से ये जीवन बर्बाद कर दिया, फिर से मैं भगवान तुम्हारा उपासना नहीं किया, फिर से मैं कोई और माता के घर में मेरे को घुसना पड़ेगा। दिन वृथा गेलो, फिर से वृथा हो गया ये जीवन। एखने की हवे गति, क्या पता क्या मेरा गति होगा, फिर से मैं अगले जीवन में, तो मेरे को नहीं लग रहा है अभी मैं भगवान आपके पास जा पाऊंगा, फिर मेरे को फिर से ये दुनिया में आना पड़ेगा। तो इसको फिर थोड़ा सा हम गाएंगे, फिर और थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसका बहुत ही सुंदर धुन है। तो आप सब गाइए और हाथ ताली मारिए। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। तुम्हारा चरणे आसी अच्छी नाथ, बोली दुखेर कथा। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। भूलिया तुम्हारे म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, नहीं तो आवाज म्यूट कर दीजिए। हाँ, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। एवरीवन, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा। तुम्हारा चरणे आसी अच्छी आमी, तुम्हारा चरणे आसी अच्छी आमी। बोली वो दुखेर कथा, बोली वो दुखेर कथा, बोली वो दुखेर कथा, बोली वो दुखेर कथा। जननी जठरे छिलम जखन, विषम बंधन फासे। एक बार प्रभु देखा दिया मोरे, एक बार प्रभु देखा दिया मोरे। बांसिला ए बिना दासे, बांसिला ए बिना दासे। भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया, पे नाना विध व्यथा।
তখন ভাবিনো জনম পাইয়া করিব ভজন তব। জনম হইয়া করি মায়া জালে, জনম হইলা পড়ি মায়া জালে, না হইল জ্ঞান লব, না হইল জ্ঞান লব। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া হে নানাবিধ ব্যথা, আদরর ছেলে স্বজনের কোলে হাতিয়া কাটানো কালা, জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া, জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া, সংসার লাগিল ভালো, সংসার লাগিল ভালো। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া হে নানাবিধ ব্যথা, ক্রমে দিন দিনা বালক হইয়া খেলিনু বালক সাহা, আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিলা, আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিলা, পাঠ পড়িয়া রহ, পাঠ পড়িয়া রহ। ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া হে নানাবিধ ব্যথা, বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি, স্বজন পালন করি এক মনে, স্বজন পালন করি এক মনে, ভুলিনু তোমারে হরে, ভুলিনু তোমারে হরে।
भूलिया तुम्हारे संसारे अकेला पे नाना वार्धक्य खाना भक्ति विनोद कांदिया कातराते ना भजिया तोरे दीन वृथा गेला ना भजिया तोरे दीन वृथा गेला एखन की हबे गति एखन की हबे गति भूलिया तुम्हारे संसारे अकेला हे नाना विध तुम्हारा चरण आती आती आमी तुम्हारा चरण आती आती आमी बोली बधु फेरा कथा बोली बधु फेरा कथा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के हरे कृष्णा। तो इस तरह हम देखते हैं इस सुंदर से गाने में भक्ति विनोद ठाकुर बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि किस तरह जीव आत्मा इस भौतिक जगत में आके और इस भौतिक शरीर के अंदर प्रवेश करके अलग अलग शरीर में प्रवेश करता है और अलग अलग शरीर में अलग अलग रीति रिवाज होता है और उस रीति रिवाज में इतना जगड़ जाता है, उस शरीर की देखभाल करने में, शरीर से जो रिश्ता रखते हैं उनकी देखभाल करने में इतना व्यस्त हो जाता है, वो भगवान को भूल जाता है और भगवान के धाम में वापस जाने का जो मूल उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, उसको भूल जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत भगवान को भूलने के लिए बना है और सबसे आसान तरीका है इस भौतिक जगत में भगवान को भूलना। और अगर इस भौतिक जगत में भगवान को याद करना है तो आपको कष्ट करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा। तपस्या का मूल उद्देश्य ये है कि जैसे उदाहरण स्वरूप इस भौतिक जगत ऐसे बना हुआ है, कोई भी वस्तु अगर ऊपर ऐसे छोड़ दिया जाता है वो गिर जाता है, करेक्ट? देखिए गिर जा रहा है, ऐसे बना हुआ है। पर अगर इसको पकड़ के रखना है तो मेरे को कुछ तपस्या करना पड़ेगा पकड़ के रखने के लिए, करेक्ट? अगर मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा। तो उसी तरह इस भौतिक जगत में जो बना हुआ है, उसकी जो डिजाइन है वो ऐसा बना हुआ है कि आप भगवान को भूल जाएंगे आसानी से। पर अगर आपको भगवान को याद करना है तो आपको थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा। क्या तपस्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भगवान की कक्षा सुनने के लिए थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। उसके बाद भगवान को की सेवा करना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा। इस तरह भगवान थोड़ा तपस्या करने से ही आप भगवान को याद कर सकते हैं। पर अगर कुछ भी हम कार्यक्रम नहीं करेंगे आसानी से भगवान को भूल सकते हैं, क्योंकि ये भगवान को भूलने के लिए संसार बना है।
और कितना हम सैकड़ों जन्म हमने लिया है, कभी कुत्ता माता पिता थे, कभी बिल्ली माता पिता थे, कभी सुअर माता पिता थे, इतने सारे माता पिता होके अभी बहुत घूम घूम के हमको ये मनुष्य जीवन मिला है। और जब तक मनुष्य जीवन की हम उद्देश्य नहीं समझेंगे, भक्ति में तीव्र नहीं हो सकते हैं। हर समय भक्ति में ढीला ढाला रहेंगे, ठीक है अभी अच्छा लग रहा है, क्या है भगवान का कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, पर मनुष्य जीवन की मूल उद्देश्य, केवल मनुष्य जीवन में ही हमको एक मौका मिला है इस भौतिक जगत से निकलने का। और जितनी सारी 84 लाख योनि है, सब लोग आपको भौतिक जगत में घुमाने के लिए शरीर है, पर मनुष्य जीवन भौतिक जगत से निकालने के लिए शरीर है। सो द ह्यूमन लाइफ इज मेंट टू टेक यू, इट्स एन एग्जिट प्लान, इट इज एन एग्जिट प्लान फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत के लिए एग्जिट प्लान है, ये एग्जिट बॉडी है। एंड बाकी जितना शरीर है 84 लाख योनियां हैं, वो ट्रैवल प्लान है, आपको कैसे घुमाएंगे अलग अलग शरीर में। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक और इतना उसके ऊपर देखेंगे तो सुबह उठ पाएंगे। अगर ये आप समझ जाएंगे तो सुबह उठ पाएंगे। सुबह क्यों नहीं हम उठ पाते हैं हरि नाम करने के लिए, आलस्य क्यों लगता है? क्योंकि हम मनुष्य जीवन की उद्देश्य नहीं समझते हैं। इस भौतिक जगत इतना विपदजनक परिस्थिति है, उसको समझते नहीं है, इसलिए आलस्य हो जाता है। इसको समझ जाएंगे तो क्लास में आएंगे, इसको समझ जाएंगे तो हरि नाम करेंगे, इसको समझ जाएंगे तो हरि नाम की क्वालिटी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे, 16 माला करेंगे, दीक्षा लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता चल गया है मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस भौतिक जगत में रहना नहीं और नौकरी नहीं करना, संतान उत्पत्ति नहीं करना, ये सब तो करना पड़ेगा जब तक ये शरीर है, पर ये उद्देश्य नहीं है। कभी कभी हमको कुछ करना पड़ता है, पर वो हमारी जीवन की उद्देश्य नहीं है। जिस तरह मैं हर समय उदाहरण देता हूं कि जीवन एक दिन में हम सबको स्नान करना पड़ता है, नंबर 1 करना पड़ता है, नंबर 2 करना पड़ता है, हम सब करते हैं हर दिन, करेक्ट? पर क्या उसको दिन की उद्देश्य बोल सकते हैं? आज दिन का क्या उद्देश्य था कि मेरे को नंबर 2 करना है, ऐसा कोई बोलता है? हाँ? कि मेरा दिन का क्या पर्पस है? आज दिन का पर्पस है मेरे को टॉयलेट जाना है, कोई नहीं बोलता है, पर टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? पर पर्पस ऑफ डे इज नॉट टू गो टू टॉयलेट, राइट? उसी तरह पर्पस ऑफ डे, जैसे कोई बोलेगा आज तुमने क्या किया, जैसे मैं बोलूंगा किसी को पूछूंगा कि आज तुमने क्या किया, कोई बोलेगा मैंने आज प्रभु जी सुसु किया 3 बार और टॉयलेट गया 2 बार और स्नान किया 5 बार, ऐसे कोई उत्तर देगा? हाँ? पर हम सब ये कार्य करते हैं, पर हमको भी पता है कि जीवन की उद्देश्य ये नहीं है। तो उसी तरह मनुष्य जीवन का उद्देश्य आहार, निद्रा, भय, मैथुन नहीं करना है। ये 4 चीज मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं। हालांकि पशुओं की तरह हमको भी ये करना पड़ सकता है मनुष्य जीवन में, पर हमको समझना चाहिए मनुष्य जीवन का अर्थ और लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, जो केवल मनुष्य जीवन में आपको मिल सकता है। अभी आपको मनुष्य जीवन मिला है, पता नहीं कब फिर से मिलेगा, ये जीवन चला जाएगा, हाथ से खो बैठेंगे और नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस जीवन में तीव्र बनना और भक्ति को तीव्रता से करना, आलस्य को त्याग करना, अहंकार को त्याग करना, अपराध को त्याग करना, ये 3 चीज हमको परेशान करता रहता है। क्या मैं बोला? एक है आलस्य, दूसरा है अहंकार और तीसरा है अपराध। ये 3 चीज को हमको अगर त्याग करना है, तपस्या करना पड़ेगा। आलस्य को त्याग करने के लिए क्या तपस्या करना पड़ेगा? कौन बता पाएगा? ये 3 चीज हो, कोई नहीं, ओह दे आर नॉट एबल टू अनम्यूट। हाँ यस, अभी बताइए, अभी अनम्यूट कर सकते हैं। आलस्य को त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नियमित होना पड़ेगा। हाँ, पहले तो नियमित होना पड़ेगा, रेगुलेटेड होना पड़ेगा, दैट्स अ गुड थिंग। और ये ज्योति माता जी कुछ बोल रहे हैं। सुबह उठ के हरि नाम करना होगा। सुबह उठ के तुरंत, उठते ही, कितने लोग लगता है जैसे ही मैं सुबह उठता हूं
ठीक है और थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट सो जाते हैं, 5 मिनट सो के देखते हैं 2 घंटा हो गया। तो जैसे ही सुबह नींद खुला तुरंत वॉशरूम में जाके पानी डाल देना चाहिए, और जैसे ही स्नान कर लेंगे नींद कहां चला जाएगा, विदेश चला जाएगा, राइट। और जिस रूम में बेड है उस रूम को त्याग करना है। बेड से ना मैग्नेटिक शक्ति निकलता है, ये है इसका जो वाइब्रेशन होता है, बेड को देखते ही सुबह सुबह आपको एक शक्ति मिलता है। जैसे ये सनातन को मैं क्या बोलता हूं उठने के लिए, जब उठाता हूं मैं सनातन को तुरंत बोलता हूं तुम उठो, उठा के उसको खड़ा कर देता हूं और बेड फोल्ड कर देता हूं, है कि नहीं सनातन? जैसे ही बेड फोल्ड हो जाता है तुरंत नींद चला जाता है, क्योंकि आशा चला गया आप तो क्या सोएंगे, बेड नहीं है तो क्या सोएंगे, राइट। तो बेड को फोल्ड करवा देता हूं बस। उसके बाद तो जिस रूम में बेड है उस रूम को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक आकर्षण है, आकर्षण बेड का। तो ये आलस्य को आकर्षित करता है बेड। निद्रा देवी का जो स्थान है, अधिष्ठाता स्थान है, वो है बेड। सबका अधिष्ठाता स्थान है, भगवान वृंदावन में रहते हैं और शिव जी कैलाश में रहते हैं। निद्रा देवी कहां रहती है? कहां रहती है? बेड में ऊपर रहती है। और निद्रा देवी बेड के पास अगर रहेंगे आप, कोई सोचता है मैं बेड के ऊपर बैठ के चैंटिंग करूंगा, वो चैंटिंग नहीं है, वो चीटिंग है। चैंटिंग मतलब बेड से उतर के, बेड से खाली उतरना नहीं, बेड जहां है उससे दूर। हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमको तो इतना फैसिलिटी नहीं है, आप सब तो गृहस्थ हैं, आपका बेडरूम है, लिविंग रूम है, हमारा तो बेडरूम, स्टोर रूम, ऑफिस रूम, सब कुछ, टॉयलेट के अलावा सब कुछ हम एक ही रूम में करते हैं। तो हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है, पर आप सबके पास ऑप्शन है, एक बेडरूम है, एक लिविंग रूम है, तुरंत लिविंग रूम आना चाहिए। इस तरह मैं एक जन को बताया कि तुरंत लिविंग रूम में आके चैंटिंग करने के लिए, तो फिर वो फॉलो करते थे। कुछ दिनों के बाद लिविंग रूम में सोफा में बैठ के चैंटिंग करने लगे। पहले मैं बोला था नीचे बैठ के चैंटिंग करना है प्रभु जी, ना वो चैंटिंग के नीचे बैठ, फिर सोफा में बैठ गए और सोफा में पहले बैठे, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे होके फिर सोफा में ही सो गए। तो आलस्य क्या है? आलस्य को त्याग करने का पहला मुद्दा है बेड या फिर कुशन। कितना देख रहे हो कैसे इसमें बैठने से ही निद्रा देवी आते हैं। तो ये जो निद्रा देवी है, इनकी अधिष्ठाता स्थान है, ये कुशन, बेड, कंफर्ट, ये सब निद्रा देवी के अधिष्ठाता स्थान है। जैसे भगवान वृंदावन में रहते हैं, शिव जी कैलाश में रहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मपुरी में, सत्यलोक में रहते हैं, निद्रा देवी बेड में रहती हैं, कुशन में रहती है। तो ये हमको त्याग करना पड़ेगा। और तुरंत त्याग करके क्या करना चाहिए? स्नान कर लेना चाहिए। जैसे ही आप स्नान कर लेंगे, स्नान करना, पानी और निद्रा देवी उल्टा है, अपोजिट है। पानी जैसे गिरेगा आलस्य तुरंत चला जाएगा। और जाके हमको तुरंत और एक जगह में भगवान के सामने बैठ के और नीचे बैठना चाहिए। थोड़ा कष्ट होना चाहिए, शरीर को थोड़ा कष्ट जब लगता है तो भगवान की अच्छा याद आता है। शरीर को ज्यादा कंफर्ट मत दो, जितना शरीर को आप कंफर्ट देंगे उतना आप भगवान को भूलेंगे। मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा कंफर्ट दो ताकि शरीर मर ना जाए। पर शरीर को जो कंफर्ट देता है, शरीर को जो कंफर्ट के बारे में सोचता है, भगवान उसको मिलेंगे नहीं। जहां आराम है वहां राम नहीं है, और जहां राम है वहां आराम नहीं है। आपको राम चाहिए तो आराम, नाम है आराम, यही माया का। देखिए आराम क्या है? आपको माया क्या बोलेगा? थोड़ा आराम कर लो, राम मिल जाएंगे। आराम आराम, देखिए नाम में ही ऐसा है आराम। पर माया आपके कान में बोलेगा कितना परेशान हुआ है, थोड़ा सो लो। पर आराम मतलब राम नहीं, राम नहीं, आराम से राम चला जाते हैं। तो हमको थोड़ा फिजिकल काम करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं जो वो होते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल में फिजिकल कार्य नहीं है। जैसे मेरा 3-4 साल से शरीर खराब था,
तो मेरे को एक जन पूछे कि प्रभु जी आपका शरीर अब ठीक हो रहा है तो क्या आपका विचारधारा है? मैं बोला पहला विचारधारा है कि मैं बहुत मीनियल सर्विस करता था। जैसे आज हम 3 घंटा ब्रह्मचर्य आश्रम को क्लीन किए, खुद क्लीन किए, टॉयलेट साफ किए, जाली साफ किए, तो ये सब मैं करता था 3-4 साल पहले। आपने कितने लोगों ने मेरे को देखा होगा जब हम गौशाला में पहले आए थे, कितने प्रीति माता जी देखे हैं, प्रीति माता, तो हम गायों का पूरा गौशाला हम ही साफ करते थे। सारे 16-17 गायों को हम नहलाते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन मी, सब हम करते थे खुद। पर फिर ये 2-3 साल हमारा पेट खराब हो गया, ये हो गया, बहुत शरीर में ताकत नहीं था, खड़ा होने के लिए भी ताकत नहीं था। तो हमको कुछ लोग भक्त बोले कि प्रभु जी आपका तबीयत ठीक हो रहा है, क्या आपका विचार? तो हम ब्रह्मचारियों को बोल रहे थे पहला चीज है मैं अभी झाड़ू पोछा लगाना चाहता हूं। और मीनियल सर, एक्चुअली ये जो झाड़ू पोछा लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी अहंकार को दमन करता है। तो पहला चीज मैंने क्या किया, आलस्य को दमन करना है। आलस्य को दमन करने के लिए सुबह उठना है, स्नान करना है, बेड जहां है उधर से दूर रहना है, सोफा जहां है उधर रहना है। दूसरा है अहंकार की दमन। अहंकार की दमन के लिए मीनियल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है, झाड़ू पोछा लगाना। हम क्या करते हैं, ए मेड लगाओ, अरे मेड लगा रही है, आपको भी पोछा लगाना चाहिए, ठीक है? आप जब पोछा लगाएंगे तब आपके अहंकार दमन होगा। इसलिए हम अभी डीटी बैकअप करना, बर्तन धोना, जैसे ध्रुव मंगल प्रभु हर दिन आके शाम में बर्तन धोते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। ये जब जितना आप, मेरे गुरुदेव बताते थे, जितना आप भगवान की बर्तन को घिस घिस के साफ करेंगे उतना आपकी हृदय साफ होगा, आपकी अहंकार दमन होगा। नहीं तो हमको क्या लगता है, मैं पैसा देके इसको पोछा लगा दूंगा, पैसा देके उसको कर दूंगा, पैसा देके वो सब, फिर आप थक गए हैं, आप नहीं जा पाएंगे भगवत धाम। तो आपको मीनियल सर्विस का मतलब क्या है हिंदी में, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में मीनियल सर्विस। अहंकार दमन, हाँ एक्चुअली सेवा निम्न उच्च कुछ नहीं होता है। हाँ कायिक कार्य मतलब शरीर लगा के, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और बर्तन साफ करना और जाला साफ करना, टॉयलेट साफ करना इतना महत्वपूर्ण है, राइट? जैसे आज हमने टॉयलेट साफ किया, राइट? सुबह जाके पूरा टॉयलेट साफ किया, जाला उतारा, बाथरूम पूरा घिस घिस के साफ किया, इतना गंदगी हो गया था, इतना गंदगी। और हमने देखा ब्रह्मचारी लोग आ ही नहीं रहे साफ करने के लिए, क्यों? क्योंकि वो ठीक है थोड़ा शिथिल हो गया। तो हमको शरीर को उठा के फिर मंदिर साफ करना। आप सब आ सकते हैं मंदिर साफ करने के लिए, माता जी लोग आ सकते हैं, दोपहर में मंदिर आप साफ कीजिए, राइट? मंदिर में इतना जाला है, आप आके साफ कीजिए मंदिर को, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए। जितना आप ये मीनियल सर्विस करेंगे उतना देखेंगे आपकी अहंकार दमन होगा, आलस्य दमन होगा। स्नान करने से, सुबह उठने से, सोफा, बेड, कुशन से दूर रहने से, राइट? इससे आलस्य दमन होगा, अहंकार दमन होगा। इस तरह की सेवा करने के लिए, फिजिकल सर्विस करने के लिए, जितना आप फिजिकल सर्विस करेंगे उतना आपकी अहंकार दमन होगा। तीसरा चीज है अपराध कैसे दमन होगा। अपराध दमन होगा जब भक्तों के गुणगान करेंगे, भक्तों की निंदा नहीं करेंगे, तो अपराध दमन हो जाएगा। ये 3 चीज हमको सतर्क रहना चाहिए भक्त को। एक है आलस्य, दूसरा है अहंकार, तीसरा है अपराध। ये 3 चीज अगर एक भक्त सतर्क रहता है और हरिनाम करता है नियमित रूप से, तो जरूर इस जीवन के अंत में भगवत धाम चला जाएगा। तो आप सब भी अपना प्लान बना दीजिए। जैसे मेरा तबीयत ठीक हो गया, पहला प्लान क्या था, मेरे को ये सब सेवा चालू, तो एक करके मैं चालू कर रहा हूं। अभी आश्रम का क्लीनिंग चालू कर दिया, फिर हर गुरुवार को मैंने प्लान किया है कि मैं भगवान की बर्तन साफ करूंगा। फिर शुक्रवार को मैंने शेड्यूल में डाल दिया कि
प्रसाद सेवा करूंगा, प्रसाद सेवा करूंगा। तो उसी तरह आपको भी हमारा मंदिर में आके करना चाहिए, या फिर आपके घर में अगर मंदिर नहीं है, आप ऑनलाइन कहाँ दूर हैं तो आप घर में कर सकते हैं, पर आपको मीनियल सर्विस करना पड़ेगा। जितना आप ये करेंगे, खुद से करेंगे, उतनी आपके अहंकार दमन होगा। नहीं तो हमको लगेगा हम बहुत बड़े आदमी हैं, ये है वो है, हम पैसा देके ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और जितना अहंकार बढ़ेगा भक्ति नहीं है। भगवान देखिए, भगवान कितना छोटा काम कर रहे हैं। जब दुर्योधन बोला शाल्य को, नहीं सॉरी, कर्ण जब युद्ध में गए तो कौन उनकी सारथी बनेगा, तो दुर्योधन शाल्य को बोले तुम सारथी बन जाओ। शाल्य बोला अरे मैं सारथी का काम नहीं करूंगा, सारथी का काम बहुत निम्न काम होता है, मैं नहीं करूंगा। पर भगवान देखिए अर्जुन की सारथी बन गए। तो भगवान का हृदय मतलब अहंकार नहीं है, संपूर्ण रूप से अहंकार विहीन है, नम्र है। तो हमको अगर उनके साथ रहना है, हमको भी उसी तरह बनना पड़ेगा। भगवान को कुछ नहीं लगता ये छोटा है ये बड़ा है, जो जरूरत है भक्तों की सेवा के लिए वो भगवान करने के लिए तैयार रहते हैं। भक्तों की सेवा के लिए अगर अर्जुन की सारथी बनाना, वो उसके लिए भी तैयार है। भक्तों की सेवा के लिए अगर अर्जुन से पूजा प्राप्त करना, उसके लिए भी तैयार है। जो जरूरत है भगवान करने के लिए तैयार है। उसी तरह हमको भी उसी भाव में आना चाहिए। जो भी जरूरत है, अगर प्रवचन देने के लिए सेवा मिला प्रवचन दूंगा, अगर झाड़ू पोछा लगाने के लिए सेवा मिला झाड़ू पोछा, पर झाड़ू पोछा लगाना चाहिए खुद से। जैसे हम कुछ प्रभुओं से बात करते हैं, उनको बोलते हैं कि प्रभु जी जरा किचन में जाइए, सेवा कीजिए, थोड़ा झाड़ू। हाँ प्रभु जी मैं प्रभु हूं। अरे तुम प्रभु है तो क्या हुआ, तुम झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगा सकता है, किचन में जाके क्यों नहीं कर सकता है? प्रभु होने से क्या हो, प्रभु मतलब क्या बड़ा एक पीछे जैसे वो हो गया क्या? हाँ, तो प्रभु लोगों का ज्यादा अहंकार क्यों रहता है? क्योंकि ये लोग ये नहीं करते हैं। माताएं लोग देखेंगे थोड़ा नम्र रहते हैं, थोड़ा दंड, आजकल माताएं वो भी छोड़ दिए हैं, पर पहले जमाने में माताएं लोग थोड़ा दंडवत करते थे, वो करते थे, थोड़ा नम्र रहते थे, क्योंकि ये सब सेवा काम करते थे। पर प्रभु लोग आजकल माताएं लोग भी ऐसे हो गए हैं, नहीं मैं तो ये हाउस होल्ड कोर्स में नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अहंकार बढ़ गया है, अहंकार बढ़ गया है। दीज आर ऑल हाउस होल्ड कोर्स, मैं मेड लगा के करवा दूंगा। फिर ये इस तरह चेतना में कोई भगवत धाम नहीं जा सकता है। भगवत धाम में तुम ललिता देवी को बोलेगा दीज आर हाउस होल्ड कोर्स, कैन आई गेट ए मेड हु कैन डू दिस, ऐसे बोलेगा तुम ललिता देवी बोलेगा सब्जी काटने के लिए हाउस होल्ड कोर्स, तो आप क्या करेंगे? ना मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे ललिता बोले अरे कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया, इधर कोड लिखेगा ये बोल रहा है। हाँ? गोबर, मैं बोल रहा हूँ गोबर लिख, बोलता है मैं मेड लगा के गोबर लिख दूंगा, मैं सॉफ्टवेयर कोडिंग लिख लूंगा। ये सब नहीं चलेगा। प्रभु हो, माता हो, जो भी हो, यही करना है वृंदावन धाम जाके। हाउस होल्ड कोर्स जो बोलते हैं, सब्जी काटना और वो करना, किसी का ख्याल रखना, और उसी को आजकल कितना लोग हीन भाव से देखते हैं। सबसे ऊंचा जो है, ये कलयुग है, जो सबसे ऊंचा है उसको सबसे नीचे देखेंगे। सबसे ऊंचा क्या है? ये सब करना, सब्जी काटना, खाना बनाना और साफ सुथरा रखना, ये सबसे ऊंचा है। ये वृंदावन धाम में होता है। और सबसे निम्न तरीके से आजकल लिखते हैं, माताएं लोग हो, प्रभु लोग हो। कितना प्रभु माताएं मेरे पास झगड़ा लेके आते हैं। क्यों? झगड़ा का मेन कारण क्या है? बर्तन कौन साफ करेगा। माता जी बोलती हैं, पत्नी बोलती है कि प्रभु जी हमने जब शादी किया था तो ऐसे बोला था कि 50-50 होगा, आधा काम घर का तुम करेगा, आधा काम घर का मैं करूंगी, 50-50 होगा। पर ये करता नहीं है, बोलता है कि नहीं मैं करूंगा नहीं, मेरे पिताजी नहीं करते थे, मेरे घर में वो कल्चर नहीं है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा बोलता है। तो ये सब अहंकार की है, ये अहंकार है। क्यों हम नहीं करेंगे? क्यों आजकल लोग ये सब नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि अहंकार बढ़ गया। मंदिर में भी आते हैं उसी तरह लोग पॉकेट में हाथ डाल के उसी तरह करने लग जाते हैं। पर हमको समझना चाहिए कि जितना हम ये जो हम बोलते हैं निम्न, उसी को जाके वृंदावन अभी से करना पड़ेगा। अभी से सब्जी काटो, अभी से सब्जी धो,
कुछ मत सोचो मैं प्रभु जी हूँ, माता जी हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जितना आप इस तरह का सोचेंगे, ये सब भौतिक डेजिग्नेशन है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं बड़ा धनी व्यक्ति हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं बड़ा प्रवचन देता हूँ। अरे मेरे गुरुदेव बताते थे हर समय बताते हैं कि जितना आप प्रवचन देते हैं उतना आपको मीनियल सर्विस भी करना चाहिए। जितना आप ये सब करेंगे उतना आपके अहंकार दमन होगा और आपको समझ में आएगा कि मेरे को वृंदावन में जाके यही करना है, साफ झाड़ू लगाना है। करना क्या है आपको वृंदावन में जाके? आप सब बताइए। आप सबको मैं अगर पूछूंगा आप सब वृंदावन जाना चाहते हैं, करेंगे क्या? हाँ, देखें मैं एक एक करके पूछता हूँ। यस, आपका इच्छा क्या है? यस अंजू माता जी, आप वृंदावन जाके करेंगे क्या? हाँ? हाँ। नहीं नहीं, क्या सेवा है वृंदावन में? क्या मिलेगा बताइए एक एक करके, क्या मिलेगा सेवा? वहाँ भी वही सेवा होगा जो यहाँ है। हाँ, तो झाड़ू पोछा लगाना, खाना बनाना और सब्जी काटना और डेकोरेट करके रखना, थोड़ा गार्डनिंग करना, यही सब रहेगा। तो क्या हम इस सेवा को बहुत उच्च स्तर से देखते हैं? ये हमको पूछना चाहिए। क्या मैं वृंदावन में जाके ये करके सेटिस्फाई रह पाऊंगा? केवल ये करके नहीं रह पाऊंगा। तो हमको समझना चाहिए, अभी से हमको परिश्रम करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। ये सेवा कैसे मैं करूं, किस तरह मेरे को, बस मेरा आनंद क्या है, बस यही थोड़ा झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, इसको साफ रख देना, थोड़ा प्रसाद बना देना, यही है। और अगर गुरु वर्ग बोलते हैं थोड़ा क्लास देने के लिए, वो भी मैं दे दूंगा, पर उससे ज्यादा बहुत उसको हम इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहिए। मैं क्या, हमको कभी नहीं सोचना चाहिए मैं कौन हूं, मैं इतने लोगों का गुरु हूं, मैं इतना क्लास दे रहा हूं। हमको सोचना चाहिए मैं तो एक सेवक हूं, झाड़ू पोछा लगाता हूं, पर गुरु वर्ग बोलते हैं थोड़ा क्लास देने के लिए, इसलिए मैं क्लास दे देता हूं, थोड़ा प्रचार करने के लिए प्रचार कर लेता हूं थोड़ा मंदिर के लिए वो सब काम कर लेता हूं। इस चेतना में हम रहेंगे तो अहंकार दमन होगा। और फिर ललिता देवी, विशाखा देवी को लगेगा अरे ये तो अच्छा आदमी है, हाँ ये तो अच्छा सब्जी काटता है, ये कट 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 करके सब्जी काट लेता है और बिल्कुल जितना भी सब्जी काटने दो कर लेता है, जितना माला बनाने दे देता है। जैसे माताएं लोग माला बनाते हैं मंदिर में, मैं वही सोचता हूँ कब मैं वृंदावन में एक छोटी सी लड़की बन जाऊंगा और फूल बनाता रहूंगा। और हमारी ये चेतना होना चाहिए कि हमको कभी नहीं सोचना चाहिए ये निम्न सेवा है, ये सेवा है, यही जाके करना है राइट। और आजकल की ये जो पढ़ाई लिखाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पढ़ाई लिखाई नौकरी करके लोगों की अहंकार इतना बढ़ जाता है कि एटलीस्ट पहले तो माताएं लोग ठीक थे, अब तो माताएं लोग भी गए। प्रभु तो बचपन से ही खराब थे राइट, और माताएं लोग थोड़ा ठीक थे, अब माताएं लोग भी बिगड़ गए प्रभुओं के साथ कंपटीशन करते करते। माताएं लोग सोचते हैं हम भी प्रभुओं के साथ कंपटीशन करेंगे। देखिए नौकरी करना कुछ गड़बड़ बात नहीं है, पैसा कमाना गड़बड़ नहीं, आपकी चेतना क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट, चेतना आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं कौन हूं? मैं एक सेवक हूं, मैं थोड़ा सा कुछ सेवा करना। आपको आनंद होना चाहिए इस तरह का कार्य में, जैसे सब्जी काटना, थोड़ा खाना बनाना, गार्डनिंग करना, ये सब कार्य में आपको आनंद मिलना चाहिए और ये हमको शुद्ध करेगा, हमारी अहंकार को दमन करेगा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो 3 चीज हमने बताया। क्या 3 चीज बताया? कौन बता पाएगा? 3 चीज। हाँ, आलस्य, अहंकार, अपराध नहीं करना। हाँ, आलस्य, अहंकार और अपराध। ओके, कौन बता पाएगा आलस्य कैसे दमन करना है? हाँ, यस। बेड और कुशन को हटा देना चाहिए। हाँ, बेड को और कुशन को हटा देना नहीं चाहिए, बाद में रात में तो जरूरत होगा। आप हट जाइए उस जगह से जहाँ पे बेड है, ठीक है? हाँ, आप उठ जाइए, हट के निकल जाइए। और क्या करना चाहिए आलस्य हटाने के लिए? सुबह स्नान करना चाहिए। जैसे एक ब्रह्मचारी हमारे पास आए थे रिसेंटली,
वो बोले थे कि प्रभु जी मन कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता तो क्या करना चाहिए। मैं बोला कितना बार तुम स्नान करता? वो बोला मैं 1 बार स्नान करता हूं। मैं बोला ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए पहला चीज है 3 बार दिन में स्नान करने के लिए। त्रिसंध्या, आप केवल, मैं बता रहा हूं, आप ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, कोई भी हो, माता हो, प्रभु हो, जो भी हो, आप केवल अगर दिन में 3 बार स्नान करेंगे, आप देखेंगे आपका मन कितना शांत हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए। वो आके मेरे को फिर से बताया, सेकेंड मीटिंग जब हुआ मेरे को आके बताया, प्रभु जी केवल स्नान करने से ही ना इतना, अभी मैं क्लास दे के आया, क्यों लेट हो गया, मैं स्नान करने गया था, सेविंग किया, वो सब किया, थोड़ा सा स्नान, मैं तो 4 बार स्नान करता हूं, 1 बार स्नान, केवल स्नान करने से ही आपका देखेंगे मन इतना शांत हो जाएगा। और आजकल मन इतना शांत क्यों है? डिओड्रेंट मारता रहता है, स्नान ही नहीं करता है। हाँ, जैसे मैं एक प्रभु जी को बता रहा था, कपड़ा बदलना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अंडरवेयर बदलना चाहिए, जितना बार स्नान करेंगे, सब बदलेंगे, उतना आपका देखेंगे मन शांत रहेगा। आपको पता नहीं ये कितना, ये कपड़ा, फ्रेश कपड़ा, कितने लोगों को लगता है कि सुबह सुबह जब आप फ्रेश कपड़ा पहनते कितना अच्छा लगता है, क्यों? करेक्ट लगता है कि नहीं? तो आपको जितना स्नान करेंगे आपकी आलस्य जाएगा। मिनिमम तो 3 बार स्नान करना चाहिए। गृहस्थों के लिए 2 बार है, वानप्रस्थी, सन्यासी और ब्रह्मचारी, इन तीनों आश्रम के लिए 3 बार स्नान करना चाहिए। आप स्नान करना बढ़ाइए, और स्नान करेंगे, अगर आपको ठंडी लगता है गर्म पानी से स्नान कीजिए। जैसे अभी हम, तबीयत खराब था तो हम गर्म पानी यूज करते थे, अभी हमारा तबीयत ठीक हो रहा है, तुरंत मैं गीजर यूज ही नहीं करता हूं आजकल, अभी ठंडा पानी में, क्योंकि मेरा गलत आदत हो गया था गीजर का। तो अभी ये सब गलत आदत है, गीजर वीजर, ये कहां, ठंडा पानी में स्नान करना चाहिए। तो अभी धीरे धीरे हम ठंडा पानी में ट्रांसफर हो रहे हैं, टाइम लगेगा, बट अभी अगर 7 दिन में हम अभी 3-4 दिन ठंडा पानी में नहाते हैं, सुबह भी ठंडा पानी में अभी नहाने लग गए, अभी बिल्कुल ठंडी नहीं लगता, 1 बार आदत हो जाएगा। बिगड़ आदत हमारा बिगड़ गया था, तबीयत जब खराब हुआ था। तो इस तरह हमको कोशिश करना चाहिए स्नान बढ़ाने के लिए। तो ये आलस्य ऐसे चला जाएगा। और फिर अहंकार कैसे जाएगा, कौन बताएगा? कोई बताइए। हाँ, ये ध्रुव मंगल प्रभु। श्रम सेवा। हाँ, शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम सेवा, शारीरिक श्रम सेवा। जाके प्रभु जी लोग जाके मम्मी को बोलेंगे या पत्नी को बोलेंगे कि मेरे को कुछ शारीरिक श्रम सेवा दे दो किचन में। तो फिर सब्जी काटना, ये करना, खाना। जैसे मैं बचपन में मम्मी को बोलता था कि शाम का कुकिंग मेरा जिम्मेदारी। तो मम्मी अपना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की वो सब क्या क्या देखती रहती थी, और मैं अपना पूरा शाम का कुकिंग करता था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि ये आपकी अहंकार दमन करता है। कभी मैं सोचना मैं प्रभु हूं तो मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए। फिर आप तो गया, फिर वृंदावन तो भूल ही जाओ। तो ये दूसरा चीज हमने डिस्कस किया, जो है अहंकार कैसे दमन करना है, शारीरिक सेवा करना। जैसे हम एक बार एक जन को बता रहे थे अभी हाल ही में कि सबसे अभी तक जितना हमने इस्कॉन में सेवा किया है 20 साल से, सबसे जो अच्छा लगा मेरे को सेवा, और सबसे मैं प्रार्थना करता हूं ये सेवा मेरे को कब मिलेगा, वो है जो बीमार वैष्णव की शारीरिक तरीके से सेवा करना, पैर दबाना, या फिर जब मैं बीमार वैष्णव, जब उस डिपार्टमेंट में था, मंदिर में तो अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है, जब मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में सेवा करता था, तो ब्रह्मचारी उल्टी करता था, और उल्टी को मैं हाथ से उठाया हूं, हाथ से खुद अपने हाथों से उल्टी उठाया हूं ब्रह्मचारियों का। वो ब्रह्मचारी, प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं? मैं बोला नहीं, क्या है ये, तो हमको समझना चाहिए ये सब हमारी अहंकार को दमन करके रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पति बीमार हो गया, पत्नी को मीनियल सर्विस करना, पत्नी बीमार हो गई, उसका पैर दबाना, उसका तेल मालिश करना, जो भी जरूरत है करना, ये सब आपकी अहंकार दमन करता है। तो उसी तरह कोई अगर ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है, कोई ब्रह्मचारी बीमार हो गया, उसको सेवा करना, उसका पैर दबाना, उसको ये करना।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब सेवाएं। ये सेवाएं हमको हमारी अहंकार को दमन करता है, और अहंकार दमन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे भक्ति में। तीसरा चीज हमने क्या अपराध बोला, निंदा नहीं करना और भक्तों की गुणगान करना। तो यही सब है, आप सब करते रहिए और आप प्लान बनाइए। जैसे मैं प्लान बना रहा हूं, आपको मैंने बताया कि मेरा तबीयत खराब था तो ये सब मेरे जीवन में धीरे धीरे बंद हो गया, राइट। मैं गौशाला खुद ही गोबर उठाता था, गायों को खुद ही साफ करता था, पर धीरे 2020 के बाद 21 के बाद तबीयत खराब हुआ और ये सब बंद होने लग गया। तो जो सब बंद हुआ फिर से मैं चालू कर रहा हूँ। पहले गौशाला साफ करने का, मंदिर साफ करने का सेवा ले लिया। तो इस तरह आप भी कुछ ना कुछ ये सब सेवा पकड़ लीजिए घर में या मंदिर में आके, और देखिए कि आप ये सब सेवाएं किस तरह करना है और अहंकार को दमन करना है। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, सबको क्लियर हो गया क्या करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।